हाय फ्रेंड्स, ये वीडियो में स्टेशन सेक्शन सिंगल लाइन में किधर से किधर तक मापा जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और यही वीडियो में सिग्नल ओवरलैप क्या रहता और ब्लॉक ओवरलैप किधर से किधर तक मेजर करता, वो बात भी हम डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक में आए तो स्टेशन सेक्शन ऑन सिंगल लाइन क्लास बी मल्टी एस्पेक्ट सिग्नलिंग। और ये स्टेशन सेक्शन ओनली क्लास बी में बोलते हैं और क्लास सी स्टेशन में स्टेशन सेक्शन बोल के कुछ अलग से डिफ्रेंशिएट नहीं करते। ओनली स्टेशन सेक्शन क्लास बी स्टेशन में ही बोलते हैं। और मल्टी एस्पेक्ट सिग्नलिंग, पुराने टाइम में टू एस्पेक्ट सिग्नलिंग रहते थे, अभी टू एस्पेक्ट सिग्नलिंग यूज में नहीं है, ओनली मल्टी एस्पेक्ट सिग्नलिंग हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, ताकि मल्टी एस्पेक्ट सिग्नलिंग रेलवेज में अभी यूज कर रहे हैं। पहले ये डायग्राम को मैं थोड़ा ब्रीफ करता हूँ। और ये सिंगल लाइन स्टेशन है और अप डायरेक्शन को ग्रीन कलर से मैं इंडिकेट किया और डाउन डायरेक्शन को ब्लू कलर से इंडिकेट किया। अगर अप डायरेक्शन से आ रहे गाड़ी होम सिग्नल और रोड वन स्टार्टर और एलएसएस लास्ट स्टॉप सिग्नल। और इधर आप देखें तो ये रोड वन है और ये मेन लाइन और ये रोड 3। और रोड वन स्टार्टर में दो ही लाइट्स जलता है, एक सिंगल येलो एंड रेड लाइट। इधर ग्रीन लाइट नहीं रहता और ओनली मेन लाइन में ग्रीन लाइट रहता है, इसलिए इधर 3 सर्किट्स डाला है, एक ग्रीन लाइट, एक येलो लाइट और एक रेड लाइट। मेन लाइन स्टार्टर में 3 लाइट्स रहता और लूप लाइन स्टार्टर में 2 ही लाइट्स रहता। और एलएसएस में भी 2 ही रहता, ताकि इसमें एलएसएस में ओनली ग्रीन और रेड रहता, येलो लाइट नहीं रहता। ठीक है, अभी हम स्टेशन सेक्शन किधर से किधर तक बोल के मापा जाता है वो थोड़ा ब्रीफली डिस्कस करेंगे। आप ये डायग्राम ऑब्जर्व किया तो मैं अप डायरेक्शन के ग्रीन पेन से मार्क किया और डाउन डायरेक्शन से ब्लू पेन से सिग्नलिंग को मापा किया है। और सिग्नल कभी भी लेफ्ट साइड और ही रहते हैं, इसलिए लाइन के लेफ्ट साइड में सिग्नल ड्रॉ किया और ये लाइन से लेफ्ट साइड ही में सिग्नल ड्रॉ किया। सिग्नल्स कभी भी लेफ्ट साइड ही रहते। अगर कुछ स्टेशंस में राइट साइड सिग्नल भी रहते, ताकि कुछ वो सिग्नल पॉइंट करने के लिए वो जियोग्राफिकली अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहे तो राइट साइड सिग्नल भी लोकेशन करते हैं और उसके लिए कॉलिंग आउट करते समय उसके स्पेसिफिकली बोल के राइट साइड सिग्नल बोल के बोलना पड़ता है। बाकी सभी सिग्नल्स 99% लेफ्ट साइड ही रहते हैं। और स्टेशन सेक्शन के बारे में बात करना है तो पहला स्टेशन सेक्शन सिंपली डिस्कस करना बोले तो अगर 2 साइड्स की एलएसएस, इट इज डिस्टेंस बिटवीन बोथ साइड्स एलएसएस ये एक एलएसएस डाउन अप डायरेक्शन के लिए एलएसएस और डाउन डायरेक्शन के एलएसएस, ये दोनों एलएसएस के बीच के सेक्शन को स्टेशन सेक्शन बोल के बोलते हैं। अगर एलएसएस कुछ स्टेशन में नहीं है, अभी तो फिलहाल हर स्टेशन में एलएसएस है, अगर एलएसएस नहीं है उस टाइम एसएलबीस शंटिंग लिमिट बोर्ड बोल के 2 बोर्ड्स लगा जाता है एलएसएस के प्लेस में। एलएसएस नहीं रहे तो बोथ साइड्स एलएसएस और बिटवीन बोथ साइड्स एसएलबीस। एलएसएस नहीं है तो एसएलबीस के बीच में डिस्टेंस को स्टेशन सेक्शन बोलते हैं। समझो एसएलबी भी नहीं है, अगर एलएसएस नहीं है और एसएलबी भी नहीं है, उस टाइम पे बिटवीन आउटर मोस्ट फेसिंग पॉइंट्स, ये फेसिंग पॉइंट है ना, ये एक फेसिंग पॉइंट और 2 फेसिंग पॉइंट, बिटवीन आउटर मोस्ट फेसिंग पॉइंट्स को बिटवीन का डिस्टेंस को स्टेशन सेक्शन बोल के बोला जाता है। और कभी भी शंटिंग स्टेशन सेक्शन के अंदर ही करना चाहिए। अगर स्टेशन सेक्शन से बाहर ब्लॉक सेक्शन में जाके शंटिंग करना बोले तो अगला और स्टेशन मास्टर के परमिशन लेके तभी शंटिंग करना है। और स्टेशन सेक्शन के बारे में बात किया ना, और एक स्टेशन लिमिट बोल के भी रहते हैं, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। स्टेशन लिमिट, ये स्टेशन लिमिट जनरली ऑपरेटिंग स्टाफ को उतना यूज नहीं रहता, लेकिन अभी फिलहाल आरपीएफ स्टाफ को उसको स्टेशन लिमिट बोल के बोलते हैं। लाइक अगर कोई गाड़ी से गिर गया, वो कौन सा स्टेशन लिमिट में गिरा बोल के उसको नोटिफाई करना पड़ता है, कौन सा किलोमीटर में गिरा और कौन सा स्टेशन के अंदर कौन सा स्टेशन लिमिट में गिरा बोल के उसमें लिखना पड़ता है। इसलिए स्टेशन लिमिट बोले तो स्टेशन लिमिट इज नथिंग बट इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 आउटर मोस्ट सिग्नल्स। कभी भी 2 आउटर मोस्ट सिग्नल्स 2 डिस्टेंस सिग्नल्स माना जाता है। अगर इधर होम सिग्नल है ना, होम सिग्नल से पहले डिस्टेंस सिग्नल रहता, ऐसा ही ये होम सिग्नल से पहले भी इधर डिस्टेंस सिग्नल रहता,
दोनों डिस्टेंस सिग्नल के बीच के दूरी को स्टेशन लिमिट बोलते हैं. लाइक एरिया और जोन बिटवीन टू आउटर मोस्ट सिग्नल्स. टू आउटर मोस्ट सिग्नल्स क्या है? टू डिस्टेंट सिग्नल्स. उसको स्टेशन लिमिट बोल के बोला जाता है. ओके और अभी हम स्टेशन सेक्शन और स्टेशन लिमिट के बारे में डिटेली डिस्कस किया ना. और ब्लॉक ओवरलैप और सिग्नल ओवरलैप इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे. पहला ब्लॉक ओवरलैप के बारे में डिस्कस करेंगे. ब्लॉक ओवरलैप बोले तो इट इज एन एडिक्वेट डिस्टेंस दैट हैज टू बी केप्ट क्लियर बियॉन्ड एफएसएस. एफएसएस बोले तो होम सिग्नल. बियॉन्ड एफएसएस बिफोर ग्रांटिंग लाइन क्लियर. ओके अगर कुछ गाड़ी हमारा स्टेशन पे आया है और नेक्स्ट गाड़ी के लिए लाइन क्लियर देना, तब अगला और स्टेशन मास्टर हमारा स्टेशन मास्टर से बात करता है कि आप लाइन क्लियर दे दीजिए बोल के. तब लोग स्टेशन मास्टर सिर्फ होम सिग्नल के तक, कुछ ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी नहीं है तो नहीं देना, होम सिग्नल से और थोड़ा एडिक्वेट डिस्टेंस, थोड़ा सेफ डिस्टेंस, होम सिग्नल से और थोड़ा सेफ डिस्टेंस दैट इज नॉट लेस देन 180 मीटर्स. वो 180 मीटर्स डिस्टेंस तक कुछ गाड़ी नहीं है तो तब स्टेशन मास्टर लाइन क्लियर ग्रांट कर सकते हैं. वो डिस्टेंस को ब्लॉक ओवरलैप बोल के बोलते हैं. और जनरली ब्लॉक ओवरलैप मल्टी एस्पेक्ट सिग्नलिंग में नॉट लेस देन 180 मीटर्स रहते हैं. और एक बार इसके डेफिनेशन बोला जाता है तो इट इज एन एडिक्वेट डिस्टेंस दैट हैज टू बी केप्ट क्लियर बिफोर एफएसएस. एफएसएस बोलते हैं होम सिग्नल. बिफोर ग्रांटिंग लाइन क्लियर. ओके इसको ब्लॉक ओवरलैप बोल के बोलते हैं. और सिग्नल ओवरलैप के बारे में डिस्कस करेंगे. अगर गाड़ी होम सिग्नल से पहले वेटिंग कर रहे होम सिग्नल के लिए, होम सिग्नल टेकन ऑफ, अगर समझो मास्टर रोड वन में गाड़ी लेने के लिए सोच रहे, अगर होम सिग्नल से पहले रोड वन क्लियर है, तब रोड वन से भी और आगे दूर कुछ डिस्टेंस कुछ गाड़ी नहीं रहना, क्लियर रहना, तभी हम होम सिग्नल को टेकन ऑफ कर सकते हैं. वो दूरी को SOL सिग्नल ओवरलैप बोल के बोला जाता है. सिग्नल ओवरलैप नॉट लेस देन 120 मीटर्स रहना चाहिए. और इसका डेफिनेशन, सिग्नल ओवरलैप का डेफिनेशन रहता है कि इट इज एन एडिक्वेट डिस्टेंस दैट हैज टू बी केप्ट क्लियर बिफोर टेकिंग ऑफ होम सिग्नल. ओके इट इज एन एडिक्वेट डिस्टेंस दैट हैज टू बी केप्ट क्लियर बिफोर टेकिंग ऑफ होम सिग्नल. ओके and this a distance it should be not less than 120 meters. ओके SL की सिग्नल ओवरलैप आउटर मोस्ट पॉइंट से 120 मीटर्स तक कुछ गाड़ी नहीं है तो होम सिग्नल टेकन ऑफ कर सकते हैं और गाड़ी को रोड वन या मेन लाइन में गाड़ी ले सकते हैं. ठीक है अभी हम स्टेशन सेक्शन के बारे में डिस्कस किया और स्टेशन लिमिट के बारे में डिस्कस किया, ब्लॉक ओवरलैप के बारे में डिस्कस किया और सिग्नल ओवरलैप के बारे में भी डिस्कस किया. ठीक है इस वीडियो में इतने ही डिस्कस करेंगे और अगले वीडियो में डबल लाइन सेक्शन में स्टेशन सेक्शन किधर से किधर तक रहता वो बात पे डिस्कस करेंगे. और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अब सब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग.